नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां मालगाड़ी से टकराई है मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस। हादसे के बाद बोगियों में आग लग गई। हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल देखिए, चेन्नई के पास यह हादसा हुआ है। मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई और इस दौरान ट्रेन में आग लग गई। ये घटना चेन्नई के पास हुई है और इस हादसे में 19 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, टकराने के बाद 2 डिब्बों में आग लगी। धुएं की सूचना मिली। इसके बाद ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से डिरेल हुए। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और हादसे से पहले यात्रियों को ट्रेन गंभीर झटका भी महसूस हुआ था। बिल्कुल देखिए, तो बेहद दर्दनाक मामला ये सामने आया है। कह सकते हैं कि इस हादसे के बाद एक बार फिर से रेलवे प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। चलिए, तो देखिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से ये रेल हादसा हुआ। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से टकराती है, अचानक से ट्रेन की बोगियों में आग लग जाती है, लोगों के बीच भगदड़ मच जाता है और 19 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल अब तक की अपडेट है दीपिका। जाहिर सी बात, देखिए पूजा, आपको याद होगा किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो हादसा हुआ था, कहीं ना कहीं उसकी याद हमें ये रेल हादसा दिखा रहा है। और देखिए, कहीं ना कहीं देखिए रेस्क्यू इस वक्त चल रहा है। जो घायल लोग हैं उनको यहाँ पर नजदीक के जो अस्पताल है वहां पहुंचाया जा रहा है। अब सवाल यही खड़े होंगे कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्योंकि हम देख पा रहे हैं काफी दिनों से इस तरह की खबरें अब आम हो गई हैं कि लगातार जो ट्रेन है वो डिरेल हो रही है, चाहे कारण कुछ भी रहा हो। और अब ये हादसा तमिलनाडु से। बिल्कुल देखिए, और सबसे बड़ी बात दीपिका ये है कि जब भी इस तरह के हादसे आपने पहले भी देखे होंगे, पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया, इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटना सामने आई थी, तब कहा जा रहा था कि साजिश के तहत कहीं ना कहीं रेल हादसों को अंजाम दिया जा रहा है। कभी पटरी पर सिलेंडर रख दिया जाता है, कभी पटरी पर ट्रेन को डिरेल करने के लिए तमाम तरह की चीजें रख दी जाती हैं और साफ तौर पर कहा गया कि कोई तो षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि इस तरह के हादसे लगातार होते रहे। लेकिन बावजूद इसके बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई षड्यंत्र रचा भी जा रहा है तो भी आखिर रेलवे मंत्रालय या रेलवे प्रशासन अधिकारी क्यों इस मामले का संज्ञान नहीं लेती, क्यों लगातार हो रहे ट्रेन हादसों को गंभीरता से नहीं लिया जाता और एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं कभी ना हो। आपने देखा होगा, जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, हर बार इसी तरह या तो आश्वासन दिया जाता है या तो कहा जाता है कि मामले में आगे जांच की जाएगी, आरोपियों को पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्या, उसके बाद भी हालात जस के तस ही नजर आते हैं और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो बिल्कुल बेकसूर है, जो रेल को चुनने से पहले एक बार सोचते भी नहीं है कि उनके साथ इस तरह का हादसा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, देखिए ये तस्वीरें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप देखिए, चूंकि मालगाड़ी से मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस टकराई है। अब आप समझिए कि टकराने के बाद बोगियों में आग लग गई तो क्या मंजर रहा होगा। चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही ट्रेन आपस में टकराई थी, एक बड़ा आवाज आई थी, बड़ा झटका महसूस हुआ था लोगों को और लोगों में खौफ पैदा हो जाता है। अब समझ में ये नहीं आ पाता कि रेलवे प्रशासन अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार वही चीज, वही गलतियां आखिरकार कैसे हो जाती हैं, कैसे एक ही पटरी पर 2 ट्रेनें आपस में आ जाती हैं। तो अब समझिए, खामियां किसी की हैं, गलतियां किसी की हैं और खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मुसाफिरों को उठाना पड़ता है, उन्हीं को भुगतना पड़ता है। लेकिन ये हादसे कितनी चुनौतियां दे रहे हैं, ये आप और हम बखूबी समझ पा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और चेन्नई के पास यह हादसा हुआ है। ये हालात आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। आप जरा अपने माइंड में एक इमेज जरा डेवलप कीजिए कि जब यह हादसा हुआ होगा, लोगों ने भागने की कोशिश की होगी, उस दौरान बोगी में जब आग लग गई तो लोगों के पास तो अपनी जान बचाने का कोई भी तरीका बचा ही नहीं होगा। जैसे तैसे लोगों ने इस परिस्थिति का सामना करते हुए
खुद को बचाने की कोशिश की होगी। अब देखना होगा इसमें आखिर रेलवे प्रशासन किसको जिम्मेदार ठहराता है।